वो जो इस तरीके नमस्कार, प्रणाम है। यहाँ पर अब जो स्तरीय बैठक न्यू बहुभाषी प्रशिक्षण जो हो रहा है उसके लिए इकट्ठा हुए, जिसमें 5 संकुल भोन, बालिका, लालकेन, सालेमेटा 2 और दुबे उमरगांव के सभी प्राथमिक वर्ग के शिक्षक जो कक्षा पहली और दूसरी को पढ़ाते हैं वो आमंत्रित है। आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे कि हाई स्कूल या फिर टेबल कुर्सी में क्यों नहीं रहते। इसके लिए सबसे पहले कारण है कि हमको बैठ करके बच्चों के साथ नीचे ही काम करना पड़ता है और एक प्रिंट रिच वातावरण जो है वो हमको मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, बताने के लिए। नहीं तो हम मोबाइल में दिखाएंगे कि ऐसा आपको करना है या फिर ऐसा करना है। अगला बैठक कहीं भी हो सकता है, 5 जो संकुल है वो जहाँ बोल सके कि मेरा स्कूल अच्छा है वहाँ करें, हर महीने होगा। सादर अभिनंदन है, इनका मार्गदर्शन रहता है हमेशा और ये बहुत पूरी तन्मयता के साथ में और पूरे उसके साथ में सहयोग करते हैं और उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपन थोड़ा परिचय ले लेते हैं सबका। सिर्फ CSC बालेंगा प्राथमिक शाला बापटा पारा सालेमेटा 2 संकुल केंद्र सालेमेटा 2। सबको नमस्ते, मैं बालेश्वरिया माल्या, प्राथमिक शाला मालीपुर। सभी को नमस्ते, मैं पूजा ठाकुर, प्राथमिक शाला पुजारी पारा। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मंजू नेताम, प्राथमिक शाला पिंजरपुर। सभी को नमस्ते, मैं धनुष्का इसका, प्राथमिक शाला सिंगापुर। नमस्कार, मैं वर्षा साहू, प्राथमिक शाला गुप्ती, संकुल केंद्र दुबे उमरगांव। नमस्ते, मैं मंजुलता मानिकपुरी, सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, प्राथमिक स्कूल उगाईगुड़ा बालेगा। सभी को नमस्कार, मैं कुमारी स्फूर्तिश्वरी, प्राथमिक शाला पांडेपारा संकुल भवन। सभी साथियों को नमस्ते, मैं मीना भरेंद्र, प्राथमिक शाला देवप्रकाश संकुल। सभी को नमस्ते, मैं श्रीमती अंजू कश्यप, प्राथमिक शाला सरगीगुड़ा भवन। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक पटेल है, मैं प्राथमिक शाला बड़े पारा बालेगा में पदस्थ हूँ। सबसे नमस्कार, कल मैडम को बताइए, मैं ईश्वर साहू कल्याण बहुभाषा शिक्षा से और मेरा नाम संध्या वर्मा है, मैं बड़े पारा झारखंड से आई। बड़े पारा झारखंड कौन सा संकुल? क्योंकि बड़े पारा आप सभी को सादर नमस्कार, मेरा नाम किरण साहू है, मैं शासकीय प्राथमिक शाला सालेमेटा 2 में सहायक शिक्षिका के रूप में पढ़ाती हूँ। बैठे बैठे बताइए। आप सभी को मेरा नाम नम्रता मंडावी, प्राथमिक शाला बड़े पारा। एक विद्यालय से 2 काम हुआ ना, रवि के बारे में कुछ जानता नहीं हो, सीधा कहाँ पहुँच गया, 11वीं में पहुँच गया। तो इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण अभी इस साल फिर लागू हुआ है और वो पिछले साल से, जिसमें बच्चों को उस स्तर का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? भाषाई और गणितीय कौशल का विकास होना चाहिए। इस लक्ष्य को हमको कब तक प्राप्त करना है? 2026 तक। FLN का जो लक्ष्य है हमको कब तक प्राप्त करना है? 2026 तक। इसलिए मान के चलिए कि अभी हमारा पीछा इससे नहीं छूटेगा। इसमें न्यू बहुभाषी का बहुत अहम रोल है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर ईश्वर साहू सर जी और सभी जितने चला रहे हैं, जो माध्यम से चल रहा है, ये बहुत इसमें प्रगति दिखा। इनके द्वारा पुस्तक भी आप लोग को मिला होगा, भास्कर का मिला है ना पुस्तक। मैं वीरेश पांडे, प्राथमिक शाला भवन, सहायक शिक्षक, संकुल केंद्र। रोज स्कूल आएगा और हम बोलते हैं बच्चा स्कूल नहीं आता है। अगर यहाँ पे बैठक रखा जाए, कोई कुछ नहीं पढ़ाए तो आप लोग आएंगे क्या बैठक? नहीं आएंगे ना, एक दिन आएंगे। क्या जाना वहाँ पर जो साहू सर CSC जितने भी बैठे कुछ पढ़ाते नहीं, क्या करेंगे जा करके? आएगा ना दिमाग में। ये चीज बच्चा भी है, रोज आता है, वो तैयार होकर नहा के धो के, मेरा शिक्षक है उसके पास जाऊंगा, वो मेरे को पढ़ाएगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और जो एक
पुस्तक को आप पहले खुद अध्ययन करिए। और इसमें जो बात हो रही थी हमारी एनोस के बारे में, इसमें देखिए साफ पुस्तक में लिखा है शिक्षकों और पालकों के लिए सुझाव या शिक्षकों के लिए संदेश। इसको हम कितने लोग पढ़े हैं बताइए? नहीं पढ़े। पढ़ते हैं क्या? नहीं तो नहीं बोले ना, मैं भी नहीं पढ़ती। पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जब भी पाठ्य पुस्तक आता है पहली का है लो मैं पहले वाले पढ़ो, हमको पहले खुद पढ़ना है, उसके बाद हम आते हैं ये एनोस पे। हम शिक्षक है तो पुस्तक तो हमारा हथियार है, इसको कैसे भूल गए? हमारा हथियार पुस्तक और पेन है, दो हमारा हथियार है। आज पेन के बारे में तो काफी चर्चा हुआ है, मैडम जी बहुत बताएं। मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ समय तो नहीं होगा, थोड़ा सा बताऊंगा। वो ये बताऊंगा कि FLN के अंतर्गत बच्चों को जो मूलभूत आधार भाषाई गणितीय संख्याओं का ज्ञान जो होना है, उसके लिए हम लोगों को पाठ्यक्रम के अंदर LOC और जो भी गणित और हिंदी में दिया गया है LOC, उसके अंदर मैडम बता दी। लेकिन हम लोगों को क्या परेशानी है और बच्चों को कैसे क्लास में बिठा के इस ज्ञान को देना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम जैसे PSC होने के नाते जाते हैं आकलन के लिए या निरीक्षण के लिए, तो जब आकलन में आते हैं तो बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि कई स्कूलों में ऐसा है कि काम होता ही नहीं और बच्चे नहीं आ रहे। अभी मैडम सब चीज़ यहाँ पे ले आए, तो इसके लिए विचार करना होगा कि कोई भी योजना जैसे बच्चों के ज्ञान के लिए आता है तो उस ज्ञान को बच्चे तक कैसा पहुंचाए, ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है। CSC BRC जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, नोडल हैं, सभी लोग पूरे मटेरियल आपको दे दिए और बोल दिए कि ये बच्चों में आना है। लेकिन आप लोगों के पास भी इतना काम है आज कि समय आपके पास होने के बाद भी आपका जो मूल कर्तव्य समय में पढ़ रहे ज्ञान को उनको देना है कि वो एब्जॉर्ब कर पाए, ग्रहण कर पाए और दूसरे दिन उसके आगे बढ़ाने का। जैसे मान लीजिए हम आज गणित में कुछ अंकों का ज्ञान दे दिया 1 से 20 तक का, लेकिन कल वो बच्चा आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे। अंत में उसके साथ ऐसा व्यवहार हो कि वो बच्चा कल स्कूल आने के लिए लालायित हो, जल्दी से तैयार होके पूरा मन बना के आपके पास आए। तब फिर आने के बाद बच्चे को आप ध्यान दीजिए और बच्चे आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैडम जी कल जो बताए थे या सर जी कल जो बताए थे छुट्टी से पहले, आज फिर वहाँ से हमको आगे बढ़ाएंगे। बच्चा कुछ लिख के लाता है, गृह कार्य आपको देता है, लेकिन आप किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं, डाक बना रहे आप बच्चे को समय नहीं दे पा रहे, तो बच्चा वहाँ पर क्या होगा कि सबसे क्या मैडम करते हैं। जैसे कई बार हम लाते हैं जो गृह कार्य कैसे लाते हैं, आप स्कूल में जो करते हैं काफी लोग पहुँच जाते हैं। हमको तो चलो बैठो, अभी समय नहीं है हमारे पास, तो बच्चा उसमें क्या होगा हमें और जो आधारभूत जो ज्ञान उनको देना है वो उनको नहीं पाए। और हम लोग कर्तव्य की बात कर रहे थे मैडम जी, तो कर्तव्य हमारा मूलभूत कर्तव्य है बच्चों को ज्ञान देना, न कि गैर शिक्षकीय कार्यों में ज़्यादा ध्यान देना। हमको बच्चों को पढ़ाना है, हमारा कर्तव्य है। और जो भी सरकार बच्चों के प्रति जो योजना ला रही है, उस योजना के तहत उनको मूल रूप से उन्होंने ज्ञान देना। उससे क्या होगा, हम गुरु हैं, वो शिष्य है। आज हम अगर नए नए योजना और मैंने विकास की ओर जो चले जा रहे हैं, उसमें हम भूल रहे हैं। हमको बच्चों को ज्ञान देने के लिए जो किया गया है, उन बच्चों को मैंने ऐसा तैयार करना है कि कल वो देश का बड़ा नागरिक हो और
हमको भी संतुष्टि मिले, जिसके लिए हमको नियुक्त किया गया है। हमारा माने जीवन यापन उसी में चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बाकी सब मैडम जी लोग को सतता दिए हैं, हम हमारे मूलभूत कर्तव्य में आए और बच्चों को पूरा ज्ञान दें, उनका अधिकार को हम ना मारें। बस इतना है। उसके बाद तो फिर सब चीज़ आपके पास निरीक्षण के लिए सब आएंगे और कई प्रशिक्षण होते हैं। उस प्रशिक्षण को जो हमको मिला है हम बच्चों तक पहुँचाएं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। और ये जून स्तरीय हम लोग का पहला बैठक होने का तो था शुरू से, लेकिन व्यस्तता के कारण हम लोग नहीं मिल पा रहे थे। अब ये हर महीना हम लोग मिलेंगे। स्थान चेंज हो सकता है, आप लोग जैसे बताएंगे वैसे, और उसमें खासकर अकादमिक की चर्चा होगी। आज तो पूरा लक्ष्य पे था, FLN क्या है, कहाँ पहुँचाना है। फिर आगामी बैठक से हम गहराई पे जाएंगे। जैसे आप लोग सब लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं, यहाँ से सब साथी ले चुके हैं प्रशिक्षण बहुभाषा का। कोई नए साथी तो नहीं है? आप नहीं लीजिए, ठीक। आप बोला पा रहे थे ना पहले, मुलाकात हुई। भरने में, डिकोडिंग में, मौखिक भाषा में, पठन में, प्रभावपूर्ण पठन में, उसको बताइए। तो समय का अभाव है, फिर आगे बढ़ेंगे। जो संख्या ज्ञान है वो समझाने में दिक्कत हो रहा है। हाँ, पहली क्लास के बच्चों को ठीक, उसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद लोग समझ नहीं पा रहे, जितना भी समझाओ फिर भी और रिस्पॉन्स हाँ, गणित का सीट नहीं दिया होगा। एक बच्चे से दूसरी क्लास में है। हाँ, 45 टाइम कितना रहेगा? 45 टाइम कितना है? समय उसमें कैसे करेंगे आप? आपके पास 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे कितने दिन करना है? 4 दिन। तो कैसे करेंगे? 3 दिन में एक दिन में 3 कभी-कभी फिर लीजिए। ठीक है मैडम, तीसरी का आकलन ट्रैकर देखिएगा। कहाँ होगा इसको डिसाइड कर लेंगे, वहाँ उस विद्यालय में रखेंगे जहाँ सभी को आना है ना। लेकिन कुछ अब सीखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो अपना एक इसका एक अलग ही डायरी बनाइए। ऐसा नहीं कि एक पन्ना इस कापी में, एक पन्ना उस कापी में। अगर आप पन्ना में अभी लिखे नहीं, इसमें आप लोगों को काम करना है। गोटी है, कंकड़ है, पत्ती है, ये ठोस वस्तु है। उसके बाद ये चित्र, उसके बाद एक अंक। हम इस पे ना जाके डायरेक्ट अंक पे जाते हैं। तो बच्चे छोटे रहते हैं, वो रट रटा के 15-20 तक पढ़ लेते हैं, समझ नहीं पाते। 11 मतलब क्या? तो पीछे दिखाइए कितना बंडल, कितना खुला। नहीं, ये टैबलेट बहुत बढ़िया काम किया सर। क्लास 2 में हमारा भी कर रहे हैं बच्चे। कर रहा है यहाँ पे, तो समझना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों एक बार बता दो, और बताए नहीं कि ये लोग यूज किए नहीं, और यहाँ पे बताओ 25 कहाँ पे है, दिखा? ऐसा बोलने से कहाँ बच्चा दिखा पाया? 65 दिखा नहीं, तो बताना पड़ेगा अपने को। संख्या रेखा यूज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक सीख गया 25-30 तक, फिर 30 से 40, 40 से 60, धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ते जाएगा आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक चार्ट में भी बना लीजिए इसको करना। हाँ, तो सभी स्कूलों में है, ये गया है, इसका यूज कीजिए। इसको बढ़ते क्रम में सजाओ, घटते क्रम में सजाओ। 35, 36, 38, 40, 35 और 40 के बीच में कौन कौन सी संख्या है उसको रखो। 40 से 30 तक उल्टी क्रम में रखो। ये सारी गतिविधि, हर चीज आप लोग को TLM में, प्रशिक्षण में, बैठक में नहीं बताया जाएगा। आप लोग थोड़ा यूज कीजिए, इससे समझ बनेगा।